अरे आप कभी बताइए ये हिंदू है या नहीं है? गौतम गंभीर हिंदू है या नहीं है? मनोज तिवारी हिंदू है या नहीं है? ये क्या कहते हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनका बेटा हिंदू है या नहीं है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा हिंदू है नहीं? ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आपने ठेका ले लिया, हमने ठेका ले रखा है क्या संस्कृति को बचाने का? हमारे पास ठेका है क्या संस्कृति को बचाने का? ये लोग हिंदू है? नहीं, अगर बागेश्वर, एक मिनट, बागेश्वर ने एक बात, बागेश्वर अगर अपने आप को ठेकेदार समझ रहा है हिंदुओं का, तो जो कानपुर के अंदर जो माँ और बेटी को जला दिया गया, बागेश्वर मिलने गया? ये मिलने गया क्या? हाथरस में जब बेटी के सबको जला दिया गया तब ये मिलने के लिए गया? जब बलात्कारियों को रिहा कर दिया तब ये मिलने के लिए गया? ये ठेकेदार है हिंदुओं का, है? ये ठेका ले रखा है इनने। की बात करते हैं लगातार, कोई सनातनियों की बात नहीं करता। पढ़ा लिखा होता तो संविधान की बात करता। अब पढ़ा लिखा नहीं है। कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। नहीं, ये ऐसे करते कल्याण होगा, कल्याण। अरे आप एक बात मुझे बताइए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने बहुत उनके, मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो डली पड़ी है, ठीक है ना, और बहुत जनता पागल हुई पड़ी है। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंक्वायरी निकलवानी हो अपनी, तो संपर्क करें मोहित शर्मा से। मोहित शर्मा कोई बाबा नहीं है, लेकिन आपको पूरी इंक्वायरी आपकी दे देंगे। वो ऐसे निकलती है कि डिटेक्टिव के जरिए आपकी सारी जांच और सारी इंक्वायरी निकल कर आ जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई बाबा बन जाऊंगा। आप सिर्फ ये काम करते हैं कि मंदिर में। मोदी जी जो है साल 2014 से पहले बेरोजगारी, महंगाई, और अब ये कह रहे हैं, आप देख लीजिए, इधर कभी चले जाते हैं मंदिर पे चले जाते हैं, कभी मस्जिद पे चले जाते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना। भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर रहे हैं? अभी इनके नेता के लड़के के घर में पैसा पाएगा 6 करोड़ रुपया, और वो भी बेल पे बाहर आ गया जमानत पर। आप देखिए ना, मतलब लालू प्रसाद यादव के, सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव के घर पे सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है। राहुल गांधी को जो है केसों में फंसाया जाता है, सोनिया गांधी को केस में फंसाया जाता है, अखिलेश यादव को केस में फंसाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेता जो हैं, वो उनके जो नेताओं के बेटे जो हैं, वो जमानत पर और बेल पर बाहर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है? जमानत दे रही है ना। अरे भैया, कोर्ट को तो इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। अगर कोर्ट, आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश के अंदर लोग डरते हैं, क्योंकि जब से इस देश के अंदर जजों की हत्या हुई है तो हर एक व्यक्ति डरता। भी आपने देखा नहीं है कि एक महिला जज को ब्लैकमेल किया जा रहा था? आप ये देखिए, तो जिस प्रकार से देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस देश के अंदर आज भी कुछ ऐसे जजेस जिंदा हैं जो अपनी जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, और वो निष्पक्ष होकर फैसला देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।